तो मान लो एक रे ऑफ लाइट इस लेंस पे आके ऐसे टकरा रही है, और अगर इस आउटसाइड मीडियम यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगी? डायरेक्ट पास हो जाएगी। कैसे? ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन में वो पास हो जाएगी। लेकिन ये लेंस की वजह से ये क्या होगा, ये अपना पाथ को, ये इसका अपना पाथ है, ओरिजिनल पाथ है ये स्ट्रेट लाइन, इसी पाथ से वो जा रही थी, वो जाना चाहेगी। लॉ ऑफ मोशन है कि जिस पाथ पे चल रही है वो चलना चाहेगी वो, लेकिन इसको इस पाथ से हटा देगा और इसको क्या करेगा, कुछ एक ऐसा चीज है, लेंस क्या करेगी, इसको तोड़ के मोड़ के अपने तरफ झुका लेगी। तो ये जिस पावर से इसको खींची है उसको बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ। जिस पावर से उस रे ऑफ लाइट को ऐसे समझ लो, कोई लकड़ी ऐसे जा रही है, कोई स्टिक ऐसा है पार हो रही है, उसको हम लोग क्या किए, पावर से खींच के इधर लगा दिए। तो पावर लगा ना, इसको ऐसे जा रही थी, उसको हम लोग क्या किए, ऐसे झुका दिए। तो यही पावर को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। ये तो हो गया इसका क्वालिटेटिव डिफिनेशन बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, अब हम लोग इसका क्वांटिटेटिव डिफिनेशन, ये तो हम लोग ठीक है, ये तो पावर है, तो हम लोग को तो कोई भी चीज़ फिजिक्स में ऐसी नहीं है कि जिसको हम लोग क्वालिटेटिव डिस्कशन पे छोड़ दें। हम लोग पावर है तो पावर को कैलकुलेट करना होगा, हम लोग को उसके वैल्यूज़ बताना होगा, है ना। ठीक है, एक तो हम लोग बोले कि यहाँ से ये इसको डेविएट करने को हम लोग पावर बोलते हैं। हम लोग अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि डेविएट क्यों होता है ना। हम लोग अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये पास हो रहा है यहाँ से, ये लेंस इसको डेविएट कर देता है। क्यों करता है इसकी कोई बात हम लोग कर ही नहीं सकते हैं जब तक हम लोग वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ेंगे। इसका जब तक वेव नेचर नहीं पढ़ेंगे लाइट का, हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि पहले ये शुरू से ये चीज़ें हम लोग जानते थे, बहुत ज़माने से, ऑलमोस्ट 500 ईयर्स बैक से ये रूल्स हम लोग जानते हैं, लेंसेज को यूज़ कर रहे हैं कई सालों से। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये सारे स्टैब्लिश्ड रूल जो हैं कि पहले के हैं, ऐसा हो रहा था। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के साथ पढ़े हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे, लेकिन क्यों होता है ये हम लोग नहीं जानते थे। इसीलिए अभी तक हम लोग वो कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट लेते हैं। तो ये हम लोग के ऑब्जर्वेशन में आ चुका था ये कि लेंस जो है इसको कन्वर्ज कर देती है, डाइवर्ज कर देती है। क्यों करती है ये हम लोग तब तक नहीं समझ सकेंगे जब तक हम लोग लाइट का वेव नेचर नहीं पढ़ेंगे, और हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये बेंड करती है, कितने पावर से बेंड करती है, ठीक है ना। तो हम लोग बोले कि देखो ये इसको बेंड की, एक रे ऑफ लाइट है, इसको मैं यहाँ बेंड किया, है ना। यही रे ऑफ लाइट को मैं यहाँ पे बेंड किया, ताकत लगा के मैं इधर बेंड किया, रे ऑफ लाइट को मैं इधर बेंड किया। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि मुझे ये वाला बेंड करने में ज़्यादा ताकत लगी होगी या इसको यहाँ पे बेंड करने में ज़्यादा ताकत लगी होगी। पावर मेरे को ज़्यादा किस में लगा होगा, इसमें दूसरे वाले इसमें यहाँ पे बेंड करने में ज़्यादा पावर लगा, ठीक है ना। तो ये अच्छा, और ये रे ऑफ लाइट कौन सी है, ये पैरेलल है। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ पे मिलती है या कन्वर्ज कहाँ की, फोकस पे। ये मेरा फोकल लेंथ है। अगर
इसको यहाँ पे कन्वर्ज करती है। और ये मेरा फोकस F1 लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ F2, है ना, ये F2 है। तो अगर ये इसको यहाँ पे कन्वर्ज करती है तो ये किसका, एक यहाँ पे दो लेंस है, एक का फोकल लेंथ F1 है, एक का फोकल लेंथ F2 है। तो अब ये सोच के बताओ कि किस लेंस का पावर ज़्यादा है, जिसका F1 वाली लेंस का पावर ज़्यादा होगा कि F2 वाली लेंस का? F1 का पावर ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़ोर से दबा रही है इसको यहाँ पे ज़्यादा, फोकस जितना कम होगा पावर उतना ज़्यादा होगा। इससे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक चीज़ हम लोग को समझ में आ गई, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। फोकस जितना कम होगा, नज़दीक होगा, फोकल लेंथ जितनी कम होगी, पावर उतना, यानी उतनी पावरफुल लेंस होगी है। तो ये तो हम लोग को मिल गया है एक रिलेशन, अप्रॉक्सीमेट रिलेशन मिल गया है हम लोग को, लेकिन हम लोग को इसका एग्जैक्ट रिलेशन चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट रिलेशन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कोई और डिफिनेशन ढूंढेंगे। हम लोग क्वालिटेटिव डिफिनेशन से तो काम नहीं चलता है फिजिक्स का। फिजिक्स में क्वांटिटेटिव डिफिनेशन चाहिए, प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए। हम लोग साइंस में ऐसा नहीं बोल सकते ये लंबा है, ये छोटा है, वो मोटा है, ये भारी है, वो हल्का है। दिस इज़ नॉट द वे वी डिस्कस द साइंटिफिक थिंग्स, है ना। हम लोग कई बार ये बात कर चुके हैं इस चीज़ को। तो प्रिसाइज एंड मेजरमेंट, मेजर्ड चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका पावर ऑफ लेंस का डिफिनेशन भी हम लोग उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। पावर ऑफ लेंस को हम लोग बोलते हैं कि ये जो एंगल है, इस केस में देखो, पुराने वाले केस में ये एंगल छोटा था, इस केस में ये एंगल बड़ा है। तो ये जो एंगल है, इसका जो डेविएशन है, ये एंगल, इसको हम लोग डेल्टा अगर बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ये डेल्टा जो है, ये एंगल, दिस एंगल इज द मेजर ऑफ पावर ऑफ द लेंस। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एंगल जितना बड़ा होगा उसका पावर उतना ज़्यादा है, और जितना छोटा होगा वो उतना छोटा है। तो दिस एंगल इज एक्चुअली, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज इक्वल टू द पावर ऑफ लेंस। प्रोपोर्शनल है बोले हम लोग। अभी हम लोग इसको इक्वल है, इक्वल रहेगा तो हम लोग को इसको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहिए यहाँ पे। वो कांस्टेंट हम लोग कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहाँ से निकालेंगे, वैसे भी कर सकते हैं हम लोग। उसको देखते हम लोग दोनों से एक ही जगह पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये इसको लेने की वजह भी वही है। ऐसा नहीं कि किसी के दिमाग में आया ये एंगल भी ले सकते थे हम लोग चाहे तो। ये भी एंगल चेंज हो रहा है, ये भी एंगल चेंज हो रहा है, इन्वर्सली चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसको लेने के पीछे वही रीज़न है, हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। अच्छा क्वेश्चन। लेकिन हम लोग को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अभी नहीं मालूम है। हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, क्या डिफिनेशन है पावर ऑफ लेंस का? डिफिनेशन ये है, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल by which it converges or diverges a beam of light falling at unit distance from its optical center। ये अगर 1 सेंटीमीटर यूनिट डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस पे ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट तक पास करती है, तो इसको जितना कन्वर्ज और डाइवर्ज करता है उसको हम लोग उसका ऑप्टिकल पावर बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल। टेंजेंट ऑफ दिस एंगल क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग को मालूम है फॉर स्मॉल एंगल्स tan थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा। टेंजेंट हम लोग को लेना पड़ता है। ये आपको स्लोप को भी याद है, स्लोप केस के लिए हम लोग टेंजेंट को लेते थे। अब इसको हम लोग निकालते हैं, ड्राइव करते हैं। तो tan ऑफ
tan ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू, इसको कोई नाम दे देते हैं हम लोग, हाइट दे देते हैं इसको, ऑब्जेक्ट की हाइट, ये रे ऑफ जहाँ पर टकराती है, तो ये बाई एफ, एच बाई एफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको यूनिट डिस्टेंस कर देते हैं स्टैंडर्ड के लिए, तो h का वैल्यू क्या हो गया 1, तो tan डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 1/f, और इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f। यही हम लोग का फार्मूला है फॉर ऑल केसेस, फॉर थिन लेंसेज। हम लोग का जो सारा डिस्कशन होगा किस पे होगा, थिन लेंसेज पे, स्मॉल अपर्चर पे, जहाँ पे हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन ले सकें। हाँ, ये अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल अपर्चर, थिन लेंसेज एंड पैरेक्सियल रेज, ये सारी कंडीशंस। क्योंकि हम लोग को जो देखो लेंसेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो लेंसेज यूज़ कर रहे हैं, इसका कितना मैक्सिमम फोकल लेंथ होगी इसकी फ्यू सेंटीमीटर्स रहती है, बहुत कम। और चीज़ें कहाँ पे हैं, सेंटीमीटर, वो 10-10 मीटर, 15-15, इस कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट जो रेज ऑफ लाइट हम लोग के आ रहे हैं वो पैरेलल हैं, पैरेक्सियल रहते हैं। तो हम लोग जनरल केस में, और बाद में हम लोग उसको थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन इन जनरल बेसिस जो है हम लोग का यही है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। ये पावर, इसकी पावर की यूनिट वाट नहीं होगी, डायऑप्टर होगी, है ना, डी इसको बोलते हैं डायऑप्टर। और 1 डायऑप्टर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डायऑप्टर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। अगर सेंटीमीटर लेना है तो हम लोग लेंगे 100/f इन सेंटीमीटर, ऐसा, ठीक है। तो इसको 1 डायऑप्टर का अगर डिफिनेशन, डायऑप्टर का डिफिनेशन पूछेगा, कभी कभी यूनिट का भी डिफिनेशन पूछता है, क्या करते हैं हम लोग, इसको यूनिट कर देंगे तो मिल जाएगा हम 1 डायऑप्टर। इट इज पावर ऑफ लेंस हुज प्रिंसिपल फोकल इज 1 मीटर। 1 मीटर फोकल लेंथ होगी अगर किसी लेंस की, तो उसके पावर को हम लोग डायऑप्टर बोलेंगे। तो ये डायऑप्टर का डेफिनेशन हो गया। अच्छा, आगे हम लोग पिछले पढ़े हैं लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़े हैं। लेंस मेकर फार्मूला में और इसमें कुछ चीज सिमिलर दिख रही है, 1/f। तो P is equal to 1/f is equal to mu minus 1 1/r1 minus 1/r2। तो अगर मुझे कोई लेंस का पावर निकालना है तो मैं जो दो लेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको रेडियस को मैनेज करके, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैनेज करके मैं उस दैट पावर की लेंस बना सकता हूँ। जिस पावर की आप बोलेंगे उस पावर हम लोग का उस उतना लेंस मेकर्स फार्मूला बोलते हैं कि हम लोग को लेंस बनाना है तो कैसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। इतनी फोकल लेंथ की लेंस बनाना, इतनी फोकल लेंथ क्यों बनाना, इतनी फोकल लेंथ की इसलिए बनाना है क्योंकि मुझे उतना पावर चाहिए। वो डॉक्टर ऑप्टिशियन या डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा इतना पावर का, तो ले आके हम लोग दे देते हैं, वो ऑप्टिशियन को दे देते हैं, बनाने वाले को, चश्मा बनाने वाले को, हाँ ग्लास बनाने। वो देखता है अच्छा इतना पावर है, इसका मतलब मेरे को इतना 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 रेडियस होना चाहिए, तो उसको उतना कर्व बनाता है वो, उतना कर्व। अगर तुम लोग कहीं पे देखे होंगे तो वो, अगर तुम देखे नहीं, मैं देखा हूँ, वो मशीन रहती है, मशीन का ऐसा बोर्ड जैसा नहीं रहता है, थोड़ा
और जैसे ये नहीं है पॉटर जैसे रखता है ना, उसी का एक थोड़ा एक वर्जन है समझ लो। उसको मोटर लगी रहती है, उसको ऐसा, उसको बहुत फाइन रहता है घसने वाला, उसको ऐसा ऐसा घसते रहते हैं, उसको ऐसा घस के उसको कर्व देते हैं वो लेंस तैयार। अब तो सब रेडीमेड आते हैं, पहले ऑप्टिशियंस रखते थे वो लेंस। तो दोनों तरफ उतना कर्व देते हैं हम लोग, उससे उतना पावर बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगर हम लोग को एक इसमें एक नोट करने वाली बात जो है ये कि कन्वर्जिंग लेंस जो होगी, कन्वर्जिंग लेंस का हम लोग देखो पावर कैसा होगा। कन्वर्जिंग लेंस का पावर पॉजिटिव होगा, ये याद रखने का। कन्वर्जिंग लेंस का पावर पॉजिटिव होगा, और डाइवर्जिंग लेंस का याद नहीं रखेंगे भी तो बहुत इजी है, मैं बता दूंगा। एफ के थ्रू कन्वर्जिंग लेंस में एफ कन्वर्ज कहाँ होगी, ऐसे आके यहाँ कन्वर्ज होगी। डाइवर्जिंग लेंस में ऐसे जा रही है, पीछे में कन्वर्ज होगी वो। तो पीछे का मतलब माइनस, सामने का मतलब प्लस। तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे याद दिमाग में टाइम नहीं लगे। ये सब चीज़ें मैं जिस बोलता हूँ, ये याद कर लेने से क्या होता है, याद करने का फ़ायदा भी है, याद करने का नुकसान भी है। याद करने का फ़ायदा ये है कि एग्ज़ाम में टाइम आपको बहुत सेव होता है। कुछ कुछ चीज़ें याद हैं, वो हम लोग को बहुत ज़्यादा उसकी थ्योरी और ये और वो करने की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्जिंग है, पॉजिटिव माने कन्वर्जिंग है, ओके फाइन। अब पॉजिटिव में ऐसे इसमें टाइम जा रहा है आपको। नुकसान क्या है, ये एक टाइम के बाद आपको भूल जाएंगे, फिर याद करना। अगर कभी भूल गया, कंफ्यूजन हो गया, तो फिर आपके पास कोई हथियार नहीं है आपके कि वापस उसको कैसे ट्रैक कर सकें, है ना। तो क्या कर, इसलिए याद भी करना है और उसको लॉजिकली अंडरस्टैंड भी, समझना भी है कि अगर मैं कभी भूल गया, मैं कहीं भूल गया हूँ, तो मेरे को वापस मैं इसको रिट्रैक कर सकूँ। जैसे a प्लस बी का फार्मूला हम लोग याद कर लेते हैं, रट लेते हैं इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर कभी मैं भूल गया तो भी मैं ये फार्मूला निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, वो मुझे आना चाहिए। ये कैसे आया, a प्लस बी मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी, ए स्क्वायर है, ए बी है, और ये ए बी है, और वो बी स्क्वायर है। तो मैं ऐसे इसको निकालना मुझे आता हो, लेकिन मेरे को याद इसको रखना है, इसको नहीं याद रखना है। हर बार मैं ये करते रहूंगा, नहीं। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन दिए, दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन टाइप के दिया है, उसमें क्वेश्चन बना के तो नहीं दिया है, उसमें इन लाइन क्वेश्चंस हैं कि अगर कोई पेशेंट को डॉक्टर जो है पावर प्रिस्क्राइब किया है कितना, कि 2 + 2.5 डायोप्टर, तो उसको कितना रेडियस की लेंस या कितने फोकल लेंथ की लेंस बनाए। हम 1/f कर देंगे इसको। कैसे करेंगे, 1/f जो होगा 1/d हो जाएगा, ये 1/2.5 है ना। तो अगर ये 1/2.5 बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको 100/2.5 कर लेते हैं। 100/2.5 करने से क्या होगा कि हम लोग को जो आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, और ये कौन सी लेंस होगी, कन्वर्जिंग लेंस, हाँ कन्वेक्स लेंस होगी, कन्वर्जिंग लेंस होगी। और अगर माइनस देगा तो डाइवर्जिंग। ये सब क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। तो इसके साथ हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक पावर ऑफ लेंस खत्म हो गया। हम दूसरे टॉपिक को